Hello champs. Today we will discuss the exercises of the chapter number 4. Okay? Chapter number 4 Sikkim. So come to the page number 35. See, and the topic is your language structure. So children, in this language structure what is given? Antonyms. So at first what we will come to know, what are antonyms. Okay, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज स्ट्रक्चर. ओके, और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एंटोनिम्स. पहले ये जानेंगे कि एंटोनिम्स होता क्या है. देन लेट्स स्टार्ट. एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स. चिल्ड्रन, as we've already studied in your previous classes, opposite words, have you studied? Right. Yes. Then that opposite words here is called antonyms. Okay. Now see children, आप एंटोनिम्स किसे कहते हैं? इन हिंदी इफ़ यू से देन, एंड व्हाट इज एंटोनिम्स, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी आल्सो. एंटोनिम्स वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिसके अपोजिट मीनिंग्स हो. गॉट इट? जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है ना, अपोजिट वर्ड्स, यहाँ उसे आप क्या कहोगे? एंटोनिम्स. गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वीक इज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, देन यू विल से वीक. कोई आपसे पूछता है स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? वीक. दे आर अपोजिट एंड हेयर दे विल बी कॉल्ड एज एंटोनिम्स. ओके, तो यही जो अपोजिट वर्ड्स हो गए, देन दे विल बी कॉल्ड एज एंटोनिम्स. नाउ सी चिल्ड्रन, come to the question number A. Write the antonyms of the following words. In this question what you have to do, आपको इसमें एंटोनिम्स लिखना है दिए गए वर्ड्स के. सी द फर्स्ट वन, बिग. बिग मतलब बड़ा, और इसका अपोजिट क्या होगा? छोटा. बड़ा का छोटा. देन इन इंग्लिश दैट विल बी योर स्मॉल. देन बिग का स्मॉल अपोजिट हो गया, और इसका अगर हम कहेंगे इसे दूसरे लैंग्वेज में तो एंटोनिम्स हो गया. सो आपको एक्चुअली करना क्या है? आपको अपोजिट ही लिखना है, दैट विल बी योर एंटोनिम्स. ओके, तो आपको यहाँ अपोजिट लिखना है. बिग का क्या हो जाएगा? स्मॉल. इन द सेम वे कम टू द सेकेंड वन, डे. डे मीन्स व्हाट? दिन. तो दिन का अपोजिट क्या होता है? उल्टा क्या होता है? रात. देन द एंटोनिम्स फॉर द डे विल बी नाइट. अपोजिट और एंटोनिम विल बी नाइट. हुआ ना? डे का उल्टा और क्या हो गया? रात हो गया. नाउ थर्ड वन, फ्रेंड. फ्रेंड मीन्स दोस्त. इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ ऑल द दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योर ओन. ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है, 2 मैंने समझा दिया, 1 and 2, बाकी आपको खुद से करना है. गॉट इट? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी, कंपाउंड वर्ड्स. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. डू यू नो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखो कैसे. At first we will come to know what is compound words. Then see children, compound words are the words which are formed by adding or joining two words together to form a single word. Then that will be called your compound words. वैसे words compound word कौन कहलाते हैं? वैसे word जो किन्हीं दो words को, किन्हीं दो अलग अलग words को जोड़कर या मिलाकर बनाया गया हो. क्या? सिंगल वर्ड बना दिया गया हो. अच्छा, आपने ये देखा है एयरक्राफ्ट आप बोलते हो? जैसे चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. क्लासरूम है ना. देन आपको क्या लगता है इसमें कोई और भी वर्ड्स? क्या इसमें एक ही वर्ड है? ये तो क्लासरूम बोलने पर एक वर्ड तो है ही, बट इसमें 2 वर्ड छिपे हुए हैं. क्या बता सकते हो आप? देन दैट विल बी योर क्लास एंड रूम. तो क्लास अलग हो गया, रूम अलग हो गया. देन टुगेदर दे विल बी कॉल्ड क्लासरूम. तो ये क्या हो गया? जो क्लासरूम बनकर हमारा निकला, क्लास और रूम को ऐड करने पर, तो ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड वर्ड. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, मैच द वर्ड्स गिवन इन द 2 columns टू मेक न्यू वर्ड्स. राइट द कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म्ड इन द गिवन स्पेस. सी चिल्ड्रन, आपको यहाँ क्या करनी है? यू हैव टू मैच द वर्ड्स. कॉलम ए एंड बी आर गिवन. ए कॉलम एंड बी कॉलम दिया गया आपको क्या करनी है? आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. ओके, आपको ये देखना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है.
ऐसा ना होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि वो कहीं भी ऐड कर दो आप, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कहीं भी कोई भी वर्ड्स को ऐड कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन किससे ऐड होने पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है। ओके, सी द फर्स्ट वन, एयर। तो एयर से आप देखो क्या मैच कर सकते हो, क्या बोर्ड कर सकते हो, नहीं, एयर बोर्ड नहीं बनेगा। एयर लिड नहीं, एयर कार्ट नो, एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट बनेगा। तो आप क्या करोगे, एयर को क्राफ्ट से मैच करोगे और ये क्या बन जाएगा आपका, एयर क्राफ्ट। देन इन द फर्स्ट वन यू विल राइट एयर क्राफ्ट, गॉट इट। नाउ सी द सेकंड वन, बाथ। बाथ में क्या ऐड करोगे आपकी, ये कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बना दे। बाथ बोर्ड नहीं, ये कोई भी वर्ड नहीं ऐसा होता। बर्ड ले, बाथ लिड, इज इट अ वर्ड, देन नो। बाथ कार्ट नो, बाथ क्राफ्ट नो, बाथ नट नो, bath plus room, yes, bathroom. Then this is your compound word. So in the second one what you will write, bathroom. Second में क्या लिखोगे, bathroom. So in this way you will do all the questions by your own, got it. Now come to the grammar glee. See children, in this topic what you have to study about pronouns. Now the first question is what is pronouns. Then पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोनाउंस होता है क्या है, इन हिंदी सर्वनाम। देन प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दैट इज योर प्रोनाउंस। मीन्स व्हाट, वैसा वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ किया जा रहा हो, उससे यूज़ करते हैं अगर हम, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है या बन जाता है। जैसे कि मेरा नाम, व्हाट्स माई नेम, माई नेम इज़ फरहत, मेरा नाम फरहत है, बट मैं अगर अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बार बार बोलूँगी, फरहत, मुझे बोलना है मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं बोलूँगी फरहत इज़ टीचिंग, नो, आई विल से आई एम टीचिंग। मैं क्या बोलूँगी, मैं पढ़ा रही हूँ। देन हेयर आई हैव यूज्ड द वर्ड आई, मैं, देन दैट इज़ योर प्रोनाउन, गॉट इट। तो एक मतलब कि मैंने जो फरहत क्या है, नाउन है, तो इस नाउन की जगह मैंने क्या यूज़ किया, आई। तो आई जो मैंने यूज़ किया नाउन की जगह, फरहत की जगह, दैट इज़ योर प्रोनाउन, गॉट इट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। नाउ सी चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, एट्सेट्रा, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। नाउ सी, प्रोनाउंस may be singular or plural. The chart below shows singular and plural pronouns. प्रोनाउंस आपके क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई, तो आई मीन्स व्हाट, ओनली वन पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग हियर। आई मतलब व्हाट, सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये क्या है, सिंगुलर। अगर इफ़ आई से दे मीन्स व्हाट, वे लोग हैं यहाँ, मतलब क्या, बहुत सारे लोग हो रहे हैं यहाँ पर, देन दिस इज योर plural, okay. So children, I'm explaining in both languages, in Hindi also, in English also, okay, so that you can understand it easily. Now come to this box, singular and plural. Singular में क्या लिखा है, I, me, mine. I means what, मैं, me means मुझे, mine means मेरा। तो मैं क्या, कितने, मैं एक ही हूँ ना या फिर बहुत सारी हूँ, तो मैं एक ही हूँ ना, तो मैं क्या हो गई, सिंगुलर। आई मीन्स मैं, सिंगुलर, ओके। जैसे आप अपने बारे में बोलते हो मैं, आई, तो आप भी एक ही हो ना, तो आप अपने लिए आई यूज़ कर रहे हो, मीन्स व्हाट, दैट इज़ योर सिंगुलर। मी, मुझे, तो यहाँ भी सिंगुलर। माइन, मेरा, मीन्स मैं अपने पर्सनली अपना इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, या फिर आप कर रहे हो तो आप अपने इंडिविजुअल बात कर रहे हो, देन दैट विल बी योर सिंगुलर। अगर आप प्लूरल में बोलते हो वी, आप अपने साथ साथ और लोगों को भी ऐड कर रहे हो, ओके, देन दैट विल बी योर प्लूरल। वी मीन्स व्हाट, हम लोग, है ना। तो ऐसे ही आपका देखो, आप इसे याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट। सी, आई, मी, माइन इज द सिंगुलर, देन प्लूरल विल बी वी, अस, आर्स, ओके। इसका प्लूरल ये हो जाएगा आपका, एंड देन यू, योर्स, तो इसका प्लूरल हो गया आपका यू, योर्स। सी चिल्ड्रन, you will be used in both singular and plural, but if you are talking about its meaning, then it will be different in both terms,
Then how? You means what? तुम, and you means तुम लोग. It gives both meanings. If you're talking about one person, you, तुम, then it will be your singular. And if you're talking about two persons या more than two persons, मतलब तुम लोग, then it will be your plural. ठीक है? तो in this way, just go through this chart. Now come to the question number A. Complete the following sentences by choosing the correct pronouns from the brackets. Say children, in brackets, two pronouns are given as an option, okay, and in which you have to choose. First one, are blank going to the market. Then what? क्या R के साथ I लगता है? Then children remember one thing. I will always take am with it, okay? I जो है ना वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? am, am. ये हमेशा याद कर लेना आप. It will never be changed. Then obviously I will be not used here, and you के साथ आप R लगाते हो, then you will use here what? यहाँ R लिखा है, then you will write here you. यहाँ R लिखा है तो आप you लगा सकते हो. Are you going to the market? Come to the second one. Sameer and Rahul are my friends. समीर और राहुल जो है वो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोस्त हैं. आई गो टू स्कूल विथ. अगर ये दो लोग हैं, समीर एंड राहुल कितने लोग हैं? दो लोग हैं, और एक मैं खुद आई, तो क्या यहाँ कितने लोग हो गए? तीन लोग हो गए. तो जो यहाँ आई है, जो अपने बारे में बात कर रहा है, ही गोज़ विथ स्कूल विथ देम, मतलब कि विथ समीर एंड राहुल, वो जाता है स्कूल किसके साथ? समीर एंड राहुल दोनों के साथ. तो यहाँ दो लोग हैं, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे आप? पहले तो आप क्या यूज़ करोगे इसका? देम, दे नहीं, वे लोग, ठीक है. दे मीन्स वॉट? वे लोग. तो वो क्या जाता है? उन लोगों के साथ जाता है. देन हेयर यू विल यूज आई गो टू स्कूल विथ देम. फाइन. In this way you will do these questions, okay, by your own. Now come to the question number B. Use suitable pronouns for the underlined nouns in each of the following sentences and then rewrite the sentences. See children, what you have to do in this question, you have to choose suitable pronouns for the underlined word. See children, some words are underlined and you have to use pronouns on their place, okay. जैसे कि फर्स्ट वन देखो आप, दिया प्लेज इन द पार्क. हेयर दिया इज अंडरलाइंड, ओके, एंड इन प्लेस ऑफ दिया यू हैव टू यूज प्रोनाउन. देन सी चिल्ड्रन, दिया इज योर व्हाट? गर्ल. दिया एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही और शी. विच वन वी विल यूज़? देन वी विल यूज़ शी. हम यहाँ यूज़ करेंगे शी, क्योंकि लड़कियों के लिए शी यूज़ होता है और लड़कों के लिए ही. आई मीन लड़की के लिए ओनली फॉर वन पर्सन, नॉट फॉर द मोर देन वन पर्सन. तो दिया लड़की है, तो हेयर यू विल यूज़ प्रोनाउन शी. देन एंड सी चिल्ड्रन, आफ्टर चेंजिंग इट यू हैव टू री राइट इट, मतलब दोबारा लिखना है आपको. गॉट इट? करेक्शंस करने के बाद आप दोबारा लिखोगे. देन हाउ विल यू राइट? शी प्लेज इन द पार्क. गॉट इट? कम टू द सेकेंड वन. राहुल एंड श्वेता. हेयर टू पर्सन्स आर देयर. राहुल एंड श्वेता आर सिटिंग अंडर ट्री. राहुल और श्वेता है वो कहाँ बैठे हैं? वो कहाँ बैठ रहे हैं? पेड़ के नीचे. तो यहाँ दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, तो इट मीन्स व्हाट? क्या आप ही यूज़ करोगे राहुल के लिए, श्वेता के लिए शी? ही एंड शी? नो. इन दोनों के लिए एक वर्ड आता है मिलाकर, दैट इज़ योर दे. देन हेयर यू विल यूज़ दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री. फाइन. नाउ two questions I have explained. Now remaining question you have to do by your own, okay. I hope you would have understood it, because I have explained these all exercises in both languages, in Hindi also and in English also, okay. So I hope so there will be no problem with you. मैंने इस exercises को दोनों लैंग्वेज में समझाया है, हिंदी एंड इंग्लिश. तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ओके. फाइन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.